हम्म। चलो ठीक है। नाउ ओके चलो, व्हाट इज रेशियो, टेल मी फास्ट, फटाफट बिफोर आई स्टार्ट, टेल मी व्हाट इज रेशियो। So ratio So is ratio is a एक एक fraction. एक एक करके, एक एक प्रयान, जिसको uh आंसर करना है हाथ ऊपर करो। हम बोल रहे हैं, पढ़ के नहीं बोलना है, विदाउट दैट। हाँ ठीक है सर। Like sir, a ratio is a a quantity to quantity. क्वांटिटी टू क्वांटिटी क्या? Like suppose 5 gram, like sir, 500 grams per, like एग्जाम्पल नहीं चाहिए, डेफिनेशन में एग्जाम्पल नहीं चाहिए। मिश्का बोल, अरे सॉरी रित्वी बोल। Hello, sir. Can you hear me? यस आई कैन हियर यू, वेरी लेट। Sir, I went to art classes. सॉरी, Art classes. आर्ट क्लास है, ठीक है चलो, आई जस्ट स्टार्टेड। रेशियो का पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। चल रित्वी बोल, Sir, व्हाट my इज math रेशियो। exam was on So Wednesday. ratio is a fraction. रेशियो इज नॉट अ फ्रैक्शन बेटा, ये तो सबसे पहले मैंने रेशियो में लिया था। हाँ मिश्का क्या बोले बेटा तू? My math exam was on Wednesday. हाउ वाज इट? It was very easy. फुल मार्क आएगा? हाँ. वेरी गुड, चलो तो फुल मार्क आएगा तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ तुमको, राइट। फुल मार्क नहीं आएगा तो पूछता हूँ, ठीक है। बट इजी लगे बेटा, इफ यू डू माई असाइनमेंट्स यू विल फाइंड ऑल द स्कूल एग्जाम्स आर इजी, डेफिनेटली थोड़ा सा Yes. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिफिकल्टी आएगा, बट विच इज ओके, दैट इज वाई वी आर प्रैक्टिसिंग आईपीएम राइट नाउ, ठीक है चलो। आदित्य व्हाट इज द रेशियो? Ratio is a part of fraction. वाह वाह, शाबाश sir, शाबाश, sir, Sir, वेरी can गुड। I say? sir. अरे रुको, सबका था, शिरीन बोल। The ratio is the relationship between two quantities. अच्छा रिलेशन मतलब ये मेरी मम्मी, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरे पापा, ये मेरे दादा, ऐसा रिलेशन? So quantity. First, क्वांटिटी क्या मतलब तुम्हारी एज कितनी है? 11, मम्मी की 40, ऐसा रिलेशन? sir, uh, I I think अरे रुक रुक मेरी जान, कहाँ बीच में घुस रहा है, अभी तेरे को पहले चांस दिया था, नहीं किया, अब सबका टाइम अलग अलग है। हाँ बोल मिश्का। Sir, I was going to say what Shirin said. श्री ने क्या बोला, वापस रिपीट कर। It is a relationship between two quantity. अरे What? रिलेशन कैसे आता है, हाउ टू बिल्ड द रिलेशन, राइट। चल Uh, प्रयान बोल। uh, so a ratio, like it compares two quantities, I ट्रू think. क्वांटिटीज, Yeah. TRU, ट्रू। No, sir. TWO ट्रू, two. हाँ राइट, ठीक sir, है। it can be more than two also. वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। यू वांट टू क्वांटिटीज, आई विल गिव टू क्वांटिटीज, ठीक है। ओके, प्रयान हाइट इज 160 सेंटीमीटर, करेक्ट, एंड मिश्का हैज 500 रुपीज, रेशियो बताओ। कम करो या Sir, फिर और कर लो sir, इसमें? sir, So the the, quantities unit has to be same. yeah, sir, the सेम तो unit सेम has का to be फायदा same. क्या, 160 रुपीज और 160 सेंटीमीटर, ऐसा सेम। So basically Unit the has sign to has be to be the same. same. Unit हाँ, has to be same. Yeah. क्या होना चाहिए? The Unit. unit has to be same. Sir, it's a The kind unit has to be the same. ओके ठीक है, sir, और क्या सेम होना चाहिए? sir, it's a numerical relation between two numbers of the same unit. कहाँ से देखा? सर मुझे अभी याद आया, हमारे टेक्स्ट बुक में वही डेफिनेशन दिया है, पर मुझे अभी याद आया। गलत है, ये डेफिनेशन भी ना हाफ एफ डेफिनेशन, राइट। नाउ रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? रेशियो और फ्रैक्शन सेम है, पहले तो ये बताओ। आदित्य बोल रहा है रेशियो इज अ फ्रैक्शन, बोला ना? No, sir, ratio and हाँ. fraction are the same. Proportion and fraction are the same. सॉरी, Proportion and fraction is the same, but not ratio and fraction. अरे रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस है या सेम है, वो बताओ। Difference है. क्या डिफरेंस है? A fraction is part of a whole, ओके, एंड रेशियो? but ratio is a comparison numbers, two or more whole numbers.
Sir, ratio is a fraction. रेशियो इज नॉट अ Practically. फ्रैक्शन, वो तो Sir, गलत ही है. रेशियो इज नॉट अ फ्रैक्शन. ratio is division. नहीं, हाँ डिवीजन ठीक है. ओके, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट आई एम अ होल, राइट? मैं Yeah. पूरा होल हूँ, राइट? इफ आई मैं कट माई फिंगर, तो क्या हो जाएगा? Incomplete. You are part इनकम्प्लीट of the क्या हो whole. गया? ये तो So you are फ्रैक्शन हो गया part ना. of the whole. So you're फ्रैक्शन ऑफ part माई of the बॉडी हो whole. गया, राइट? So, Yes. Oh no, you're the rejected. ratio is like if one quantity is one piece, then the other quantity is three times of the first quantity. जरूरी But है 1:3 टाइम्स होना चाहिए, जरूरी है. no, like it's an एक example. मिनट, एक मिनट, देयर इज If the समबडी जस्ट ratio, एक मिनट, एक मिनट, no, देयर इज no, no, समबडी. no. एक मिनट रुक गया. It is necessary. Is it necessary to have one quantity and three quantities? No, so for an example, if the ratio is 1:2, 1:3, it means for every one unit of one quantity, there will be three of the other quantity. Okay. So what is the And basic difference? What is the basic difference ratio and fraction? Fraction is a part of a whole. From Yeah. one quantity you divide into different parts, right? Yes, sir. yes, And ratio is two different quantities or two or Sir. more quantities are different, right? Sir, Hmm. हाँ बोल. may I use the bathroom? Yeah. Yeah. Okay. देवांश. देवांश. क्यों लेट आया बेटा इतना? यार भूल गया. अरे ये क्या है यार तुम लोगों को? Sir, something's weird going on with my camera. What happened? Like, sir, uh, it just keeps like make like I don't even know. See, look at my camera, sir. Who? My camera. Who is looking into your camera? No, sir, just look at my picture, my profile. No, I can see you. I can see the photograph behind you. Yeah, how? Where are you? But I can't see you. See, it's moving like that. हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारा एडजस्ट करना उसको. Why you are on iPad? No, I'm on laptop. हाँ तो लैपटॉप में ठीक है, वो अपना ऑटो एडजस्ट करता होगा. ठीक है, तेरा ये है ना Dell. एप्पल डेल है. डेल में हाँ. क्यों होना चाहिए? ठीक है, चलो. So now there is a difference between fraction and ratio, right? Ratio is comparison of two or more quantities of the same type and same unit. Correct? Same type जरूरी है, right? I ask you this time, do you have anybody in your uncle, aunt who are lion, tiger, giraffe, fish? पूछा था ना मैंने? हाँ, हाँ. Yes, हाँ sir. हाँ हाँ हाँ, याद आया अभी? Yeah, sir. Correct? So if you want to compare this, मतलब suppose if I want to compare, okay, let's have a swimming competition with fish. जीतोगे कभी तुम? नहीं. Right. नहीं ना, right? And have a running competition with fish. वो fish जीतेगी बेटा, मर जाएगी वो. हाँ. Right? Yeah. When you take out of the water, she will die. Correct? Yes, sir. ठीक है. So it is always of the same type and same unit होना चाहिए. Correct? Now can we have a, किधर माइक क्यों बंद गया? ब्रायन माइक क्यों बंद गया?
माइक ऑन कर तो सुनाई देगा। Sir, like I don't know how, but my TV switched on and then started playing some music. ठीक है, कौन टीवी किसने ऑन किया? Sir, no one. अच्छा ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो हाँ बाय मिस्टेक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, टाइमर लगाया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक ठीक है। है। सो कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप और मोर क्वांटिटी, सो वन क्वांटिटी डिवाइड बाय अदर क्वांटिटी, यू गेट दिस। ओके, रेशियो का और क्या है? सपोज इफ आई गिव यू 15 सेंटीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर, रेशियो क्या आएगा? Sure, it will be a 3:4. 3:4 3:4 3 centimeters 3:4. बस दे दो 3:4. 3:4. 3 Units are centimeters. not used in ratio. क्यों? The rule है. रूल क्यों है? रूल का कुछ तो मीनिंग होगा ना। Sir, can I go to washroom? अरे यार, तुम एक एक करके क्यों जाते हो यार? सारे एक साथ जाके आ जाओ ना यार, जाओ फटाफट। ठीक है, रेशियो 3:4, राइट? रेशियो इज अ प्योर नंबर। ओके, चलो। अब मैं रेशियो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, बिकॉज रेशियो इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिफोर गोइंग टू एनीथिंग आई एम गोइंग टू राइट दिस। ओके, नाउ यू टेल मी। ठीक है, ये रेशियो चलेगा? No, sir. क्यों? So Sir, because it has to be it a can't be in number. fractions. तो क्या करना पड़ेगा अभी? We have to सपोज convert. सपोज आई वॉन्ट टू डिवाइड 580 रुपीज, ठीक है, बिटवीन टू पीपल ए एंड बी। ठीक है, सो कैसे करूं मैं बेटा? So do you have to find out A and B's values, right? तो ए एंड बी का वैल्यू कैसे? रेशियो दिया ना तुमने, बोला रेशियो इज प्योर नंबर, राइट? पता लग रहा है अपनी बस में कहीं। बताओ, इफ आई वांट टू डू इट ए एंड बी में, आई वांट टू डिवाइड, आई वांट 580 रुपीज, राइट? और रुचि की मम्मी आ गई अभी। ठीक है, रुचि की मम्मी ने बोला सर मेरे पास 500 रुपीज है, मेरे को प्रयान को रुचि के अंदर 2:3, 2/3 और 5/7 के फॉर्मेट में मेरे को डिवाइड करना है। सर मेरे को बताओ, आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो, मेरे को करके बताओ। अब उनको क्या बताया, मेरे को तो मैथ्स आता नहीं है, तो मैं गया तुम लोग के पास। अब मेरे को करके बताओ डिवाइड करके कि क्या करूं। So you have to add both of the fractions. ऐड करके क्या करूं? Divide. No. So याद नहीं आ रहा पर मुझे मालूम है सर नहीं सर पहले हमको 2/3 580 से माइनस करना है 580 से माइनस करना है? नहीं सर नहीं डिवाइड मुझे डिवाइड लगता करना है है? So you have to अरे make यार 2/3 and 5/7 a natural number. वेरी अभी गुड याद है प्लान, वेरी गुड प्लान। क्या करना पड़ेगा? We have to convert them into natural Natural numbers. कैसे number. करोगे? राइट नाउ दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? So lowest form is like simplified the एक मिनट, HCF. एक जन बोलेगा तो बीच में डिस्टर्ब हो गया। प्रयान बोल रहा है, स्टार्ट कर रहा है, लेट हिम स्पीक। या प्रयान बोल। So lowest si- form of a ratio is basically the HCF of the ratio of the quantities. Sir, can I go to the एक washroom? मिनट, रेशियो ऑफ एचसीएफ निकालेगा तो मेरे को लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। Sir, can I अरे go to रुक the जा मेरी washroom? हाँ बोल, तेरे क्या है? Sir, can I go to the washroom? अरे मैं अभी बोला, क्या तुम लोग एक ही बात एक ही क्यों जाते हो? Sorry, पहले sir. प्रयान गया, फिर ये गई, मिश्का गई, अब तू जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आदित्य खड़ा सर होगा। पहले मैं गई थी हाँ पहले तू गई थी। देखो अभी सब अभी अभी थोड़े बाद ये आएगा, आदित्य आएगा, और थोड़े बाद में देवांश आएगा। ठीक है, बोल। ओके, सो रेशियो हैज टू बी द लोएस्ट टर्म, करेक्ट? अब लोएस्ट टर्म का मतलब अगर मैंने एचसीएफ निकाल दिया इसका तो मिल जाएगा। चलो मैं दूसरी क्वांटिटी देता हूँ, 20 एंड 30, ये लोएस्ट टर्म में है। Nice, sir. अच्छा रुक जा, तो मैं इसका एचसीएफ निकाला, मेरे को एचसीएफ मिल गया 10। Huh? एचसीएफ मेरे को 10 मिल गया, राइट? इसका तो 20 30 का 2:3, huh? नहीं एचसीएफ तूने क्या बोला? सर फाइंड द एचसीएफ।
मैंने HCF तो फाइंड कर लिया, अब क्या करोगे? हाँ सर, now you divided by the नहीं, HCF. उससे वो तो तूने बोला ही नहीं मेरे को, दैट यू डिड नॉट टेल मी। हाँ ठीक, हाँ रेशियो इन अ लोएस्ट टर्म मतलब क्या है, ये बताओ मेरे को। इफ यू, सर, actually, fine. If the quantities don't have Sir, you any have to make it a equal, like fraction. अरे मेरी जान रुको, एक एक करके बताओ यार, एक करके। चलो ऋतु तू बता पहले। Sir, first, sir, मुझे अभी थोड़ा याद आ गया. पहले we have to add both of these fractions. And then when you add, sir, मुझे याद हो रहा है नहीं, मुझे. ऐड तो पहले तो ऑपरेशन कर ही नहीं सकते बेटा। सबसे पहले ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को अगर एनेस्थेसिया देना पड़ता है, उसको बेहोश करना पड़ता है, तब उसके पास ऑपरेशन कर सकते हैं उसका, राइट? So, sir, you have to first turn it into a like fraction. लाइक फ्रैक्शन करके क्या करूं? So you can easily add them. You can. व्हाट So, इज, so, so, सी so, एक मिनट, व्हाट इज, याद आ गया, इफ याद आ एक गया. मिनट, व्हाट इज द लोएस्ट टर्म, यू टेल मी व्हाट इज द लोएस्ट टर्म, हाउ डू यू नो, इज इट अ लोएस्ट टर्म, इज Yes, इट sir, द लोएस्ट टर्m, यस और नो? this is the lowest term. हाँ Yes, sir. सर, this is the lowest term. गलत जवाब, चलो आउट हो गया तुम लोग, राइट? कैसे? ये लोएस्ट टर्म है ही नहीं। Sir, लोएस्ट टर्म क्या होना चाहिए मालूम पड़ना चाहिए, तब तुमको समझ में आएगा, राइट? sir, can I just take a minute? हाँ ठीक है, मिनट ले लो, लेकिन मेरे को वर्क सॉल्व नहीं करने का, मेरे को बताना लोएस्ट टर्म क्या है। मिश्का बता लोएस्ट टर्म क्या है। मिश्का नहीं, आदित्य बोल। sir, the lowest term means the both the quantities don't have any common factor between them. ओके, तो इसमें कहा कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2/3 और 5/0 कौन सा कॉमन फैक्टर है? Yeah. तो लोएस्ट टर्म हो गया ना। Yes. मैं तो ना बोल रहा हूँ। देवांश, 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 वीडियो बंद है बेटा देवांश तेरा। Hello, हाँ बोल। sir, I don't know. वेरी गुड, शाबाश, यू डोंट नो। आज तुम्हारी सबकी मजा आने वाली है, ठीक है। मिशिका आ गई क्या? Sir, मिशिका yes. आ गई बेटा। इज इज द लोएस्ट टर्म, No, sir. देन व्हाट इज द लोएस्ट टर्म? Sir, to find the lowest term, you नहीं, have to फाइंड नहीं, व्हाट इज द लोएस्ट टर्म, फाइंड नहीं करना मेरे को, व्हाट इज द लोएस्ट टर्म? lowest term is the number with the least value. हाँ, It's the thing with the least value. लीस्ट? Sir, I don't know. नहीं नहीं, लीस्ट क्या बोला? यू रिपीट, आई वांट टू। Least value. लीस्ट वैल्यू, अच्छा वैल्यू कैसे लीस्ट हो सकता है बेटा? अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1001 एंड 1013, तो ये लोएस्ट टर्म में है नहीं है? Oh, है या नहीं है? no, sir, lowest term is you cannot simplify it anymore. सिंप्लीफाई क्या करने का? सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? So, सी sir, आई this एम अ this डम, isn't lowest term. आई So एम अ the डम first, स्टूडेंट, ठीक है। मेरे को सिंपल टर्म में समझाओ, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, सर आपको इसको करो, उसका एचसीएफ Sir, निकालो। sir, the dumbest. Sir, do I describe what a dumbest and smartest नहीं, वो student? नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को नहीं चाहिए। ये इसके लिए क्लास नहीं है, अपनी इंग्लिश की क्लास नहीं है, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये इसका sir, समझाओ। it means that you cannot divide it anymore to make, you cannot divide it equally anymore. So it becomes simpler with the same values. तो बराबर है, इसको डिवाइड कर सकता हूँ मैं फर्दर, No. तो ये भी तो लोएस्ट टर्म हो गया ना। Yes, sir. मैं तो ना बोल रहा हूँ ये लोएस्ट टर्म नहीं है। Sir, no, the lowest term will be only in whole number. वेरी गुड, अब ये कब याद करोगे? होल नंबर ने नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर में जीरो भी आता है, करेक्ट? मैंने बोला नेचुरल नंबर. तो बेटा तेरे को पूरा जब पूछा तो पूरा क्यों नहीं बोला बेटा? तुम टुकड़े टुकड़े बोलोगे। एक काम करता हूँ, तू मेरे घर पे आ जा, ठीक है? तेरे Sir, को मैं you should have सुबह, let me continue the steps. I was saying, पहले नहीं fractions नहीं को. नहीं, कैसे कन्वर्ट करना है पूछी नहीं है, मैंने क्या बोला? व्हाट आई आस्क यू व्हाट इज द लोएस्ट टर्म, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। ओके प्रयान, यू कम टू माय हाउस इन द मॉर्निंग, आई विल गिव चपाती, इन द आफ्टरनून आई विल गिव यू सब्जी टू इट, इन द इवनिंग आई विल गिव यू राइस, इन द नाइट आई विल गिव यू दाल। चलेगा तेरे को?
Rice, sir. क्यों नहीं चलेगा? सब तो दे रहा हूँ ना खाना. आई एम गिव फुल मील, राइट? And you can eat as many chapati you want. You can eat as many as sabji you want. You can eat as many as the rice you want. You eat as many dal you want, right? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिंदास का. क्या होएगा? You Sir, need to eat like, it all together. वेरी गुड ना. तो जब भी मेरे को जब क्वेश्चन पूछता, मेरे को भी सबको ऑल टुगेदर लगेगा ना. लगेगा sir. क्या, नहीं लगेगा? Yes, sir. करेक्ट. ठीक है. तो ये क्या होगा? Why it is not a lowest term? Because it is a fraction format. It has to be a natural number and SCF has to be 1. करेक्ट है? Yes. नाउ टू फाइंड द एचसीएफ 1 क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब भी रेशियो आए, फर्स्ट थिंग, जब तक उसको लोएस्ट टर्म में नहीं लाओगे तुम उसके ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते हो. क्लियर है? Hmm. इसके लोएस्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट है. अब लोएस्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज रेशियो का? रेशियो कौन सी कैटेगरी में आता है? रेशियो कौन सी जनरेशन में आता है? The third. हाँ, third generation. शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अब मैं तुम लोग को ना, अब समझ गया. तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, राइट? तुमको 5-5 बार लिखवाना पड़ेगा मेरे को, तभी समझ में आएगा, है ना? ठीक है. मैं रेशियो प्रोपोर्शन भेजता हूँ. आज मैं दे रहा हूँ दोनों को 3-3 बार राइट करने के लिए. कितनी बार? 3 बार. अगर ये अगली टाइम नहीं आया तुम लोग को समझ में, ठीक है, तो तुमको 10-10 बार लिखवाऊंगा. क्लियर है? Sir, आप लैग कर रहे हो. लैग कर रहा हूँ? वीडियो बंद कर देता हूँ. मेरा मेरा आवाज आ रहा है लेकिन क्लियर? हाँ. बस. तो आवाज आ रहा है तो फिर सुनो ना बेटा. मेरे को देख के क्या करोगे? मैं थोड़ी अमिताभ बच्चन हूँ. ठीक है. हाँ. एक मिनट सर. I'm muting myself. कैन यू सी दिस? क्या लिखा है? रीड कर शिरीन. Sir, दिख नहीं रहा. देवांश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, ठीक है. रीड कर फर्स्ट. Ratio is a comparison of two or more quantities of same type and same unit. बताया मैंने. करेक्ट. Hmm. ठीक है. तो 1 और मोर क्वांटिटी, तो फ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं है, राइट? आगे पढ़. The ratio between different types, unlike terms, has no meaning. करेक्ट. मैंने बोला फिश के लिए अपन स्विमिंग की कंपटीशन करें और रनिंग की कंपटीशन करें फिश के साथ, तो इट इज नॉट अ फेयर कंपटीशन, राइट? इसका कोई मीनिंग नहीं है. करेक्ट. मैं तुमको और एग्जांपल देता हूँ. ओके, लेट्स गिव मैथ टेस्ट, राइट? Okay. ओके, तुम लोग 7 और 1 मैं, बराबर है? लेट्स हैव अ मैथ कंपटीशन. क्या होगा? Sir, Fine, you sir. will win. सेम टाइप नहीं ना. तुम लोग सारे 11 साल के हो और मैं 54 ईयर्स का हूँ. चलेगा? नहीं. यू आर अ But sir, स्टूडेंट, you आई have एम अ more टीचर. experience. हाँ, But you have more experience. करेक्ट ना? तो फेयर कंपटीशन नहीं है, राइट? Yes, sir. ओके. एट द सेम टाइम लेट्स हैव अ सिंगिंग कंपटीशन. ठीक है. एक बाजू ऋतु है, एक बाजू हिरेन देसाई है, राइट? क्या होगा? So, you have more experience. अरे एक्सपीरियंस क्या हो गया? मेरे को गाना आता ही नहीं है. Sir, That's fair ऋतु because गोइंग टू क्लास. ऋतु तो प्रोफेशनली सीख रही है, राइट? sir, I started when I was 5. वेरी गुड ना. तो अभी समझ में आया किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है. क्या? इट इज नॉट अबाउट एज, हाउ मच यू डू. ओके, लेट्स हैव अ स्विमिंग कंपटीशन. ठीक है. इधर कौन स्विमर है? Then हाँ, मैं मैं कौन? मैं Mishka. मिश्का. रित्वी. ठीक है, मिश्का. ठीक है. और हिरेन देसाई कंपटीशन करोगे. क्या होगा? Unfair. कौन हम जीतेगा? जीतेंगे. हम जीतेंगे. क्यों? तुमको कैसे मालूम मेरे को स्विमिंग नहीं आती है? तो क्योंकि आप बहुत बुढ़े हो. तो क्या हो गया? कौन बोला बुढ़ा स्विमिंग नहीं कर सकता है? सर, We. कौन बोला बुढ़ा स्विमिंग नहीं कर सकता है? ये तूने कब सीखा है? सर, ऐसे कुछ नहीं है, राइट? सर आपको आता है? नहीं आता है. आता है बट थोड़ा थोड़ा. ठीक है. लेट्स हैव अ टेस्ट फॉर ड्राइविंग.
कार ड्राइविंग। Sir, how none of Sir, us? this is not fair. अभी अभी देखो, अभी कैसा बोला, दिस इज Sir, नॉट फेयर, अपने को sir, नहीं आता है, I तुमको know नहीं how आता तो to, कैसे मुंह से जबान निकलती है, सर दिस इज नॉट फेयर, हमको थोड़ी आता है। sir, I know Sir, how to I'm go kart. wondering. Sir, सो I व्हाट know. आई एम सेइंग, इट इज नॉट अ फेयर कंपटीशन, तो इसके लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। उसके बाद तुम फर्स्ट आ जाओ या मैं लास्ट आ जाओ या तुम लास्ट आ जाओ मैं फर्स्ट आ जाओ, उसका कोई मीनिंग नहीं, राइट। इट हैज टू बी सेम Yes, sir. टाइम। चलो नेक्स्ट, प्रयान रीड कर। Sir, the fourth one, right? थर्ड वन। Third one. Ratio is represented as A is to B, read as A is to B, इट इज नॉट रेड, इसको क्या रीड करते हैं, ए कोलन बी, क्या करते हैं, equal B. राइट, उसको लिखते हैं ए कोलन बी, फिर रेड एज ए Yeah, इज टू बी। A is to B, where A and B represent two separate क्वांटिटीज, क्वांटिटीज है quantiles ये, क्वांटाइल्स है, क्वांटिटीज है ये। in Sir, can I get water? हाँ ठीक है, क्वांटिटीज इन प्रपोर्शन, करेक्ट, हाँ. ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, Ratio is always represented in its lowest term. In above example, A and B are natural numbers with HCF as 1. करेक्ट, क्या लिखा है, ऑलवेज रिप्रेजेंट लोएस्ट टर्म, ए एन बी आर नेचुरल नंबर लिखा है ना, हाँ सर. Yes. एन एस सी एफ वन, करेक्ट है, तो नेचुरल नंबर होना जरूरी है। नेक्स्ट वाला पॉइंट भी हुआ है, रीड कर। रेशियो वो सर मुझे लगा हाँ बोल बोल रीति, तू रीड कर। ओके सर ratio in its lowest term means all the terms should be natural numbers with HCF as 1. करेक्ट, Sir, it's the same thing. सेम थिंग है, राइट। नेक्स्ट हाँ वाला सर 6 पॉइंट पढ़ रीति। 1 second sir load ratio is a pure number if it doesn't have any unit. करेक्ट, क्यों नहीं होता है, बिकॉज हम सेम टाइप सेम यूनिट में करोगे, सपोज इफ आई से 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, राइट, तो रेशियो कैसे आता है, डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी, तो क्या 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर, राइट, Yes तो sir. क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, एंड दिस विल Yes. बिकम 3/4, so it will become 3:4। समझ में आया, Yeah. Yes, sir. हाँ क्लियर है, सर. Yes sir. एब्सोल्युटली क्लियर, इसलिए इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, राइट। नाउ नेक्स्ट, मिश्का रीड कर, देवांश रीड कर, मिश्का पानी लेने गई, देवांश तू रीड कर। Sir, I came back. Sir, आगे कौन सा? कौन सा चल रहा था अभी, स्क्रीन पे ध्यान नहीं दे रहा, ये दो। If you multiply and divide all the terms, the ratio doesn't change. Ratio remains the same. करेक्ट, मतलब हाँ. इफ यू हैव रेशियो 2:5, if you multiply this by say 10, it will become 20:50। दोनों टर्म को मैंने सेम उससे मल्टीप्लाई किया, समझ में आया, हाँ क्या सर. किया, मैंने दोनों टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है, Yes, sir. Yes. ठीक है। और सिमिलरली इफ यू हैव 30:35, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड बाई 5 करूंगा, करेक्ट, तो क्या आएगा, इट विल बिकम 6:7, so 6:7 is equal to 30/35। तो अगर if you divide all terms with the same number, the ratio will not change, correct, or you multiply the same number to get the actual quantity, because ratio is always represent the smallest quantity lowest term में, तो ideally when you multiply or divide the common multiplier or divisor respectively to get the actual quantity, कभी multiply भी करना पड़ता है, कभी divide भी करना पड़ता है, करेक्ट है, Yes, ठीक है। sir. अब ये वाली मैं तुमको भेज रहा हूँ, ये तुमको 3 बार लिखना है, और अगली टाइम मैंने कभी भी तुमको समझा कि तुमने रेशियो समझ में नहीं आया तुमको, राइट, या किधर भी गड़बड़ किया, ठीक है, तो 10 बार लिखवाऊंगा, रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों, ठीक है, क्लियर है। Yes sir. तो रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेंडिंग यू अगेन, ठीक है, 3 बार लिखना, अभी ये टाइम में खाली 3 बार दे रहा हूँ तुमको, राइट, नेक्स्ट टाइम पे आई विल गिव यू मोर टाइम्स इफ आई फाइंड इज कंसेप्ट थोड़ा वीक है तो, एंड दिस विल बी ओवर एंड अबव योर रेगुलर असाइनमेंट्स, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये पेनल्टी है, क्या है, पनिशमेंट है ये,
तो पनिशमेंट हमेशा ओवर एंड अबव द रेगुलर वर्क के बाद मिलता है, राइट है ना? ठीक है, चलो। सो लेट्स शो हियर, राइट? समझ में आ गया अभी रेशियो कैसे सॉल्व करने का? Yes. चलो, तो ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं सॉल्व एग्जाम्पल नहीं जा रहा हूँ। चलो एक एक करके सॉल्व करो। सबसे पहले कौन आएगा? देवांश, हाँ। बोल बेटा। सर फाइंड द रेशियो क्या कर रही है? between कुछ नहीं 270 and 720. कौन आवाज कर रहा है बेटा? हाँ, फिर क्या करेगा? Sir, the both multiples of 90. 90 मल्टीप्लाई करो, नहीं, divide by डिवाइड 90. करो, हाँ, तो क्या होएगा? 3:8. 3:8, 8. राइट? क्या करोगे? डिवाइड बाय 90। 90. 90 क्या है? Divisor. HCF है, Sorry, sir. हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके? So can I do the next one? नहीं बेटा, सबको टाइम मिलेगा, डोंट वरी, सबका। चलो, मेरे को पूछो मत बेटा, मेरे को मालूम है किसको इसको क्या पूछने का है। करेक्ट है, चल देवांश आगे बढ़। Find the ratio between 1 hour and 40 minutes. तो क्या करोगे? Sir, divided by 20. 1 आवर को डिवाइड करोगे? नहीं, 1 hour को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. क्यों? Because it is not in the same term. सेम टर्म में तो है। Unit, sorry. हाँ, क्या क्या? 60:40, 40 तो क्या आएगा? divided by 20 is equal to 3:2. डिवाइड बाय HCF। ये मैं बार बार इसके लिए लिख रहा हूँ कि तुमको समझ में आए, राइट, कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, चलो ऋत्वी नेक्स्ट। Find x in x 2 equals to 2 is to एक 40 मिनट, तो वापस रीड कर। फाइंड एक्स इन x. Uh, oh, sorry, sir. Find x in x is to 2 equals to 20 is to 40. वेरी गुड, करेक्ट। अब So, क्या so, प्रपोर्शन है? तो क्या क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ पे बेटा? so basically, it's showing that 2 becomes into 40, and we know that 2 into 20 is equal to 40. So we do x multiplied by so we do uh, um a second, sir. So we do x into 20. So what do you have to? Sir, can I? Sir, 1 नहीं, second. उसको सॉल्व करना था ना, तो मैं दे रहा हूँ उसको टाइम। मेरे को आंसर नहीं लगेगा, मेरे को सॉल्व कैसे करोगे वो चाहिए। Sir, x is 20. अच्छा, X20 आएगा? So we have to do it in simplest form, na? Or अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। कौन है? प्रयान बता। Sir, x is 1 because कंसेप्ट, कंसेप्ट। okay, आंसर मैंने पहले so बोला, आंसर नहीं चाहिए मेरे को। 40 divided by 2 हम्म is I mean, yeah, 40 divided by 20 is 2, so 20 divided by 20 will be 1. Sir, I है? also क्या बोल रहा तू? So like see, 40 divided by 20 is 2, right? Because हम्म 2 times 20 is 40. So then I did 20 divided by 20, which is 1. 20 sir, डिवाइड बाई I 20 also कैसे गए? हाँ बोल। sir, I use the concept that 20 is half of 40, so x will be half of 2, so the answer is 1. वेरी गुड। अगर Oh, ऐसा not कुछ मैंने दिया, fast. रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ कि पढ़ते कैसे है, राइट? आई टीच यू समथिंग हाउ टू लर्न। कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ, राइट? जस्ट गिव मी मिनट। अब आपको तुमको थोड़ा सा मजा करके दिखाता हूँ, राइट? यू विल एंजॉय।
x x is to 28 is equal to 39 is to 42। सॉरी 39 नहीं ले सकता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ, ठीक है। थर्टी देता हूँ, चलो। अब बताओ कैसे करोगे? Sir, can I see? हम्म, The first, बोल रैन। the, the हाँ, sure, like maybe you. नहीं मालूम है तो पक्का बोल, नहीं तो आगे वही से बोले दे। Sir, I think that maybe you can divide both by 2. क्यों 2 से डिवाइड कर रहा है? मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए। Then I don't know, sure. वेरी गुड, चलो Sir, शिरीन बोल। So the answer will be 10. आंसर नहीं चाहिए मेरे को, सर आपने तो अभी बोला डायरेक्ट आंसर चाहिए। मतलब डायरेक्ट आंसर, लेकिन कैसे? एक स्टेप में, स्टेप बताओ। अच्छा एक तो 10 आंसर गलत है तेरा, हाँ आंसर इज रॉन्ग, 10 उसका आंसर नहीं है। सर 42 डिवाइड बाय 20 सॉरी सॉरी सर मिश्का Yes, sir. बताओ। Sir, I don't know. वेरी गुड। आदित्य सर आंसर इज आंसर नहीं चाहिए, 20। आंसर नहीं चाहिए, मेथड बता क्या लगेगा। सर I use the method I learned in fifth for scholarship exam. अरे वो किधर पढ़ा, वो थोड़ी क्यों हिस्ट्री बता रहा है बेटा, कहाँ पैदा सर हुआ था, कहाँ स्कूल we में गया, will मम्मी ने क्या नाम लाया, फिर स्विट्जरलैंड गया था, ये क्यों बता रहा है? sir 28 into 30 upon 42 into x will do cross multiplication. ये क्या क्रॉस कहाँ मल्टीप्लाई, इधर तो क्रॉस है ही नहीं कुछ, सब एक ही So लाइन में है, like this. ये तो सब एक ही लाइन में है, ऑल आर इन द वन लाइन। So like this we will multiply तो क्रॉस कहाँ this. मल्टीप्लाई कर रहा है? ये तो क्या कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? I don't remember its वेरी name. गुड, शाबाश, इसके साथ तुमको दूंगा। प्रोपोर्शन भी मैंने करा है ना बेटा, ये क्या प्रोपोर्शन का फॉर्मेट है, राइट? हाँ इट इज प्रोपोर्शन फॉर्मेट, राइट? yes. प्रॉपर्टीज में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, याद आया? याद आया ना बेटा? Yes. वेरी गुड, ठीक है, इसको भी 3 3 बार लिखने दूंगा अभी, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम लोग कर रहे हैं ना एडॉक, वो नहीं करना है, राइट? 40x इज इक्वल टू 20 into 2 इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, करेक्ट? और ये अभी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, और एक, Sir, हाँ, मैं 19 से 26 नहीं होगी। कहाँ जा रही है वापस? मैं मेरे स्कूल के ट्रिप में कुर्ग जा रही हूँ। रुक जा रही है, ठीक है। 90 to 26, हाँ ठीक है सर मैं 15th to 20th बेटा, जा क्लास रही हूँ। चलते रहेगा, तुम लोग को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना? अब तुम अलग अलग टाइम पे सर। जाओगे और मेरे को लेके नहीं जाओगे, तो फिर क्लास चलते रहेगा, तुमको चाहिए कि क्लास ना चले तो मेरे को भी लेके जाओ। सर अभी स्कूल का ट्रिप में कैसे लेके जाओ? मेरे को क्या मालूम, वो तेरा काम है, मैं थोड़ी देर को सिखाऊंगा तू कैसे करेगा, तेरे जुगाड़ है, सर तेरे मैं को क्लास। नेक्स्ट सर मैं नेक्स्ट ट्यूसडे भी नहीं होगी। क्यों, वो कहाँ जा रही है? मेरा हिंदी एग्जाम है नेक्स्ट दिन। सॉरी, मेरा एग्जाम है कौन सा? हिंदी। उसी दिन पे है? नहीं, वेंसडे पे है। अच्छा, तो फिर कुर्ग क्यों जा रही है बेटा?
कुर्ग एग्जाम के बाद है। एग्जाम के बाद है गुरु? तो हमारे फिर एग्जाम 17th को एंड हो रहे हैं और हम कुर्ग 19th को जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं 24th को मेरा एग्जाम रखूंगा, है ना? करेक्ट है। अब तुम जा नहीं पाओगी वहां पे। आई विल कीप माई एग्जाम ऑन 24th। अब करोगे क्लास कैंसिल? सर मैं कुर्ग से 23rd को आ जाऊंगी, मैं 24th को गुजरात जा रही हूँ। अच्छा, तो अभी तू कहाँ ट्रिप कैंसिल कर, अच्छा मेरा क्लास कैंसिल कर रही है हिंदी एग्जाम के लिए, और मेरी एग्जाम के लिए कूर्ग नहीं कैंसिल करेगा, गुजरात नहीं कैंसिल कर रही है, राइट? सर मैं गुजरात को एक तो फंक्शन के लिए जा रही वो हूँ, मेरे को उसके क्या लिए नहीं मालूम। कैंसिल कर। तू मेरे को एग्जाम्पल दिया ना, तूने बोला कि मेरा हिंदी का एग्जाम है तेरा, अच्छा उस दिन हिंदी का एग्जाम होगा और तेरे फंक्शन होगा, तो फंक्शन अटेंड कर पाएगी तू? नहीं नहीं सर। ना, फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो मेरी एग्जाम के लिए भी छोड़ हाँ फंक्शन, मेरे को क्या सर मैं मालूम होता है। लैपटॉप सर मैं लैपटॉप ले जा लैपटॉप नहीं, मैं फिजिकल लैपटॉप लेके जाऊंगी। प्रिंट आउट लेके मेरे सामने सॉल्व करने का है। ठीक है, तू कितना हाँ, आर्ग्यूमेंट कर ले बेटा, कुछ नहीं होने वाला तेरा। सर दादी के साथ बात कर, मेरा ठीक, फोन नहीं है। वो मेरे को नहीं मालूम किससे बात करती है तू, किधर करती है। ठीक है, मैं प्रपोर्शन का भी भेज रहा हूँ, प्रपोर्शन भी तुमको 3 3 बार लिखना है, सगर है। और मेरे को ये कल के कल लिख के चाहिए। आई वॉन्ट टुमारो इटसेल्फ, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? और ये मैं सेकंड टाइम भेज रहा सर हूँ। अगले ये टाइम वापस नहीं आया ना, तो वापस तुमको 10 बार भेजूंगा। समझा है? 10 बार लिखवाऊंगा, इतना याद रखना। यस। Sir, I have exam tomorrow. वो मेरे को नहीं मालूम बेटा तुम्हारा क्या एग्जाम चल रहा है। डोंट गिव मी एक्सक्यूज, मेरा एग्जाम चल रहा है, 15 मिनट 3 3 बार लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 10 लाइन लिखना है। इट विल नॉट टेक 15 मिनट्स, राइट? चलो नेक्स्ट। चलो रितु आगे बढ़। The ratio of boys and girls in a school is 3 is to 5. If the total students are 1024, find the number of boys in the school. कैसे करोगी? So, Sir, can I use the washroom? अरे यार तुम लोग ये क्या करके, अगले टाइम ना सारे जन वॉशरूम करके आना मेरे क्लास, भले 5 मिनट लेट आना। सर कैन आई से। नहीं रित्वी, तेरे को करना था ना, दे रहा हूँ तेरे को, राइट? sir, एक second. So add first you have to add 3 and 5, ओके। and then you have to divide it by 1024, क्या 104 से क्या डिवाइड करेगी? 8. हम्म। So 1 second. फिर नहीं, आंसर जो भी है, आंसर मेरे को नहीं चाहिए। फिर क्या करेगी? Then, sir, we with the answer we get, we're going to divide that, and then we're gonna so the answer that we get of the division from 1024 upon 8, हाँ, we minus it with 3, and then both 5, माइनस विद, both 3 and 5. वेरी गुड, शाबाश। चलो मैं करता हूँ इसको डिवीजन, राइट? इफ आई डिवाइड इट विल बी 1 2 and 8। व्हेन यू डिवाइड 160 1024 डिवाइड बाई 8 करोगे तो तेरे को Sir, वन one टू एट आ, second. Sir, I'm doing it. नहीं 120 आ गया ना, मैंने बता दिया। 120 -3 करेगी तो क्या आएगा? 125। एंड -5 करेगी तो क्या आएगा? 120। है क्या 120 आंसर? नहीं है सर। तो फिर कैसे करोगे? सर सर आप सर आपके ऊपर हार्ट्स आ रहे थे। सॉरी कुछ नहीं sir. बेटा, तू फोकस करो ना, मैं थोड़ी देख रहा हूँ कैमरे पे क्या है। यहाँ पे फोकस करो, तुम तो आंसर नहीं दे रहे हो, तुमको इधर उधर का टाइम पास हो सर रहा है। हमको पहले चलो आदित्य बता। आदित्य, आदित्य हम्म। बता।
Yes, sir. Yeah. Prithvi, now what is the ratio? Can anybody explain me what does it mean? Can anybody tell me what does this mean? The ratio of boys and girls in the school is 3:5. इसका मीनिंग क्या है? कोई बताएगा मेरे को? Sir, बता. I don't know. Very good. Anybody can explain what is the meaning of 3:5? Shirin, देवांश, कोई है? कोई बताने वाला? Nobody knows. This is the basic of. Sir, I know. Sir, हाँ, for every 3 boys, there are 5 girls in the school. very good. तो यहाँ पे तो बॉयज और गर्ल दिया ही नहीं, फिर क्या करेगा? टोटल तो बॉयज और गर्ल दिया ही नहीं है, क्या करेगा? Can I tell? बोलो. Sir, this means there are total of 8 parts in which 3 8? parts अरे are of. पार्ट्स कहाँ देगा? बच्चों को काटेगा क्या? No, sir, means there are 8 parts, means they are divided in 8 groups, means total of 1024 अरे वो students. 1024 क्यों All बोल of रहा है? them. मेरे को सिंपल ये बताओ. एक मिनट, शांति सर. रख, शांति रख, शांति रख. सर, हाँ, रुक जा 1 मिनट बेटा. सर एक मेरी तो मम्मी का फोन बज रहा है, मैं लेके आऊं? हाँ, जा जा जा, ठीक है. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इन द स्कूल इज 3:5. तो प्रयाग ने एक चीज बोली, फॉर एवरी 3 बॉयज देयर आर 5 गर्ल्स. बराबर है? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तो बॉयज गर्ल्स ही दिया नहीं है, यहाँ पे तो टोटल स्टूडेंट दिया है. Can I अब say? इसके रिलेशन में इसको बनाओ कुछ. Sir, can I say? हाँ, बोल. Sir, if you add 3 plus 5, it will become 8. It will become the total of both the boys and girls, which is same as total students. ओके. Then you can divide whatever number नहीं, the फॉरगेट total अबाउट दिस. students मेरे को ये are. बताओ. सी, मैंने बताया टोटल स्टूडेंट के रेफरेंस में मेरे को ये सेंटेंस को बताओ क्या है ये. प्रयान ने बोला फॉर एवरी 3 बॉयज देयर आर 5 गर्ल्स. करेक्ट है वो? करेक्ट है वो? Yes. नहीं, नथिंग रॉन्ग, राइट? लेकिन यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दिया ही नहीं, उसे टोटल So, स्टूडेंट दिया है. if you add the boys and the girls, हो गया ना? the तो all, उसका रिलेशन बताओ ना. 3:5 का मैं स्टूडेंट से कैसे कंपेयर करूं? हाउ आई मेक द रिलेशन? So the total students, then you just have to add, which is 8. And अरे then हो गया 8. मेरे को रिलेशन बताओ ना, फिर रेशियो में क्या करूं मैं? हाउ विल आई यूज दिस रेशियो टू डिफाइन विद द टोटल स्टूडेंट? तूने बताया ना फॉर एवरी 3 गर्ल्स देयर आर 5, फॉर एवरी 3 बॉयज देयर आर 5 गर्ल्स, राइट? सो so रेशियो then में you क्या can है? divide the total number of students by 8. अरे and मेरे then को नहीं चाहिए. अरे हेलो, यू आर नॉट गेटिंग इट. आई डोंट नोट हाउ टू सॉल्व दिस. मेरे को चाहिए नहीं. मैंने बोला कि टोटल स्टूडेंट के रेफरेंस में मेरे को ये रेशियो कैसे डिफाइन करूं, ये बताओ मेरे को. 3 Prayan plus says, 5 equals I'm to give you clear total. hint. I'm give you clear hint. Prayan says for 3 boys there are 5. For every 3 boys there are 5 girls, right? Yes. तो टोटल स्टूडेंट के रेफरेंस में कैसे बना सकते हैं उसको? वेरी सिंपल है यार, इट इज. प्रयान ने क्या बोला? फॉर एवरी 3 बॉयज देयर आर 5 गर्ल्स. करेक्ट है ना? Yes. हाउ डू आई मेक द सिमिलर स्टेटमेंट फॉर टोटल स्टूडेंट? अभी इतना हिंट दे दे, इसके बाद तो कराओ. Sir, my network is not working नहीं, तेरा आवाज आ रहा है बेटा. properly. आई कैन हियर यू बेटा. एनीबडी कैन टेल मी. नहीं sir, laptop. तेरा वीडियो बंद कर दे चाहिए तो. चलो, एनीबडी कैन गिव मी द डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग विथ रेफरेंस टू टोटल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स. जैसा प्रयान ने मेरे को फॉर एवरी 3 स्टूडेंट देर आर 5 गर्ल्स, और फॉर देर आर 5 गर्ल्स देर आर 3 बॉयज. कैन एनीबडी गिव मी दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन क्लियरली विद द रेफरेंस टू टोटल स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है यार, कॉमन सेंस यूज करो. Sir, if you add the boys and the girls, then you will get the amount of total students. तो टोटल स्टूडेंट आ गया ना मेरे को. उसकी रेफरेंस में रेशियो तो बताओ. जैसे मतलब एवरी 3 बॉयज देर आर 5 गर्ल्स, वैसे कुछ स्टेटमेंट बनाओ ना. Boys plus girls equals to अरे total. मैंने स्टेटमेंट बना, तू मेरे को ऑपरेशन को बना रही है बेटा. मेरे को आ गया ना टोटल स्टूडेंट 8 आ गया, समझ गया मैं 8 स्टूडेंट. Yes.
यहाँ पे मैं आई एम रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स. प्रयान ने बोला फॉर एवरी 3 स्टूडेंट देर आर 5 गर्ल्स, राइट? So if you increase the ratio, रेशियो then you इंक्रीज नहीं should करे. get रेशियो कैसे इंक्रीज करेगा बेटा? हाउ कैन यू इंक्रीज द रेशियो? रेशियो इज गिवन फिक्स, राइट? 3:5. मेरे को उसको टोटल स्टूडेंट के रेफरेंस में बोलना है. इतना क्लियर बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है. बट आई विल नॉट गिव यू आंसर फ्रॉम माई साइड. फॉर एवरी 3 बॉयज देर आर 5 गर्ल्स. सिमिलर टर्म में यू हैव टू पुट ए sir, टोटल. हाँ, I have my class. हाँ जा. सिमिलर टर्म में तुमको टोटल स्टूडेंट डालना है. फॉर एवरी 3 बॉयज देर आर 5 girls, right? So for every dash there are dash and dash. इसको टोटल स्टूडेंट के रेफरेंस में डालो. इतना क्लियर लिख के दिया, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है? Nobody is clicking it. किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या मांग रहा हूं? Sir, are you asking for the equation? No, I am not asking for the equation. I am asking the statement. Make the statement with reference to total students. Here उसे क्या बनाया? For every 3 boys there are 5 girls. Yes, sir. I want with the total student reference मेरे को लेना है. Oh, sir, for हाँ, uh for every 3 girls and 5 boys, there are 8 of the total students. उल्टा कर उसको. For For every, every 8 total students, there are very 3 good. For boys and 5 every girls 8 students there are 3 boys and and 5 5 girls. girls. Correct? समझ में आया? Yes. Yes. So for every 8 student you will have 3 boys and 5 girls. So in 2024 to 1024, how many 8s are there, right? Hmm. In 1020, how many 8 will go? That is why you divide 1024 divide by 8. So you get 128, 120. right? Yes, Now Yes. 128, find the number of boys. So 128 into parts हो 3. गया, right? There are 128 groups they will create. 8 का, 8 का, 8 का, 8 का, here 8 student, here 8 student, 8 student, 8 student, 8 student. Likewise, you will create 128 gaps, right? And for Yes. every gap, there are 3 boys and 5 girls. 3 boys and 5 girls. 3 boys and 5 girls, right? समझ में आया? Yes. So it is 128 into 3, which will be number of boys, and 128 into 5, which will be number of girls. Correct है? Hmm. And इसको तुमको समझ में आना चाहिए. Simple है. Every 8 there are 3 Excuse boys. me, तो sir. 1024 में, sorry, 1024 student में how many boys will be there, right? B. Sir, I have Product of means and product of extremes. Correct है? Hmm. sir, I have to go out. Can I go? क्यों? क्या हो गया बेटा? तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे आउट जाना है. आउट जाना है? घर से बाहर निकाल दिया? But they were going out together for dinner. अरे यार, तुम लोग कोई सारे जन घूम रहे हो. मेरे को कोई कभी तो कूर्ग जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मेरे को कोई बुला नहीं रहा है. चले जा बेटा. Thank you, sir. बाय बेटा. ठीक है, Bye, sir. रिकॉर्डिंग देख लेना बाकी का. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू डू हियर? इट इज 3/8 फॉर एवरी 3 स्टूडेंट. एवरी 3 बॉयज देर आर 8 स्टूडेंट इंटू 1024. करेक्ट? ऐसे करोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा तुमको. इट इज 384. करेक्ट? Yes. Hmm. करेक्ट. इसको यहाँ पे क्या करते हो? 3 इंटू 128 इज इक्वल टू 384. करेक्ट है? Hmm. तो ये सारी चीजें तुमको रेशियो का, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन तुम्हारा क्यों नहीं है? बिकॉज तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट ही गड़बड़ है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2:3? ये बहुत इजी है. चलो, Sir, can I tell? बोलो बोलो फटाफट, कोई भी बोलो. 12 is to 18. Option
Option 2. बराबर। अच्छा, ये चारों चार 1 2 3 4, इसमें दोनों, इसमें से ऐसा एक है जो दोनों इक्वल है, वो कौन सा है? 1/2 and one number 1 and number 3. कैसे बताओ, प्रूव कर, प्रूव कर। One of Sir, I don't know how to prove. ये तो है, ये तुम्हारा लोएस्ट टर्म में नहीं है, राइट? दिस इज नॉट इन लोएस्ट टर्म, तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या, 1/2 इज टू 1/3, एचसीएफ क्या आएगा? एलसीएम 6 आएगा, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई का 3:2 आ गया, समझ में आया? Yes. तो फ्रैक्शन को करो, एलसीएम निकाल के उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। इफ यू मल्टीप्लाई एवरी टर्म विद द सेम नंबर और डिवाइड द बाय द सेम नंबर, द रेशियो विल नॉट चेंज, समझा? Yeah. चलो नेक्स्ट, विच इज द लोएस्ट टर्म इन रेशियो? वेरी गुड, ये कर सकते हो, एचसीएफ निकालो। Sir, can I tell? आंसर बता ना, रेश कॉमन टर्म बता दे, कितना आएगा? Sir, 30. वेरी गुड, तो क्या आएगा? 16 into, 16. okay. 21. Karan has ₹20 and 70 paisa and Arjun has 15 and 30 paisa. What is the ratio of amount they has? Very good. क्या करो, क्या करोगे बताओ? Sir, हाँ, first we'll convert 70 paise into rupees and 30 अच्छा, paise. शाबाश। हमेशा Sir, जब it will कन्वर्ट be करना है तो बिगर नंबर को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो, ऑलवेज। Okay. तो 2070 इज टू 1530, करेक्ट? Yes. इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले 10 से निकालो। 207 इज टू 153। 153 किससे डिवाइड होगा? 9. 3 से डिवाइड होगा ना? 9. 3 से 9. 9 से भी होगा, 9 राइट? दोनों 9 से भी होता है, 9 से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट वन विल बी व्हाट इफ यू डिवाइड बाय 9? 3. 23. 23, और यहाँ पे 10. 17. 17. 17. समझ में आया? 23. 17. क्लियर है? Yes, sir. तो इसको अगर जरूरी नहीं एक साथ डिवाइड करो, मैंने पहले 0 हटाया, देन आई सीट के किससे डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक किया। नेक्स्ट है, फार्मर हैज 2 cows, 1 cow gives 9 liter and 600 ml of milk and another cow gives 7 liter and 200 liter milk. What is the ratio of the cow milk, right? तो क्या होगा, सीधा सीधा करो, मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ यहाँ पे। आई रिमूव द 2 zeros, 96 डिवाइड बाय 72, करेक्ट? दोनों किस में आता है? Which 12 comes के in a टेबल में 24 12 के table, टेबल में Yes. 4:3। एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ इज इक्वल टू 24। बट ये थोड़ा तुमको फास्ट करना पड़ेगा, ये तुम इतना आराम से करोगे तो नहीं चलेगा, समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, a man has dogs, cats and horses in the proportion of 2:4:1. He has total 14 animals. How many dogs are there? तो 14 है, तो यहाँ टोटल क्या हो गया? टोटल रेशियो, सम ऑफ द रेशियोज कितना हो गया? सम ऑफ द रेशियोज कितना हो गया? 7. 7. और टोटल ये कितना है? 14. The answer is number 1. वेरी गुड, टोटल 14। 4. तो क्या करो, डबल कर दो उसको, राइट? The answer is 1. 4. 4. Wait. Number 1 हाँ, answer. समझ गया, दोनों राइट हो, झगड़ा मत करो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 5:2। द फादर ओल्ड इज 5 years old, 45 years old, then son will be 18. वेरी गुड। 18. क्योंकि क्या, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगेन 5 into Sir, 9. 9 So 5 2 are into 9. 45. अरे बराबर है, 9 लेकिन 2 यहाँ पे are तो लोगों को क्या करना है, 5:45 इज इक्वल टू 45 is to x, प्रोपोर्शन में डालो, राइट?
तो यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 18। करेक्ट है? प्रोपोर्शन फॉर्मेट वाला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। करेक्ट। और तुमने जो किया वो भी कर सकते हो, 5 9 जा तो 2 9 जा, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट इट राइट। और यहाँ पे बोल दो और 5 9 जा 45 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, चलो। Find the x in the 10 is to 7 is to 7 7 जा 49। ये सिंपल। अभी क्या कर दो? 70 7 7 7 जा 49 एंड 10 7 जा 70। चलो नेक्स्ट। Sir, it's 12. चलो तो अभी मैं नीचे ऊपर सॉल्व किया तो ऊपर नीचे मैं करता नहीं हूँ। What is the lowest term in the ratio 256 is to 32? It's 32 के टेबल में 256 आता है। Sir, 64 is to 8. हाँ, शाबाश। sir, 8 is to 1. 8 is sorry, to sir. 9. Sorry, चलो sir. नेक्स्ट। इन द बिजनेस रोहन इन्वेस्ट 4000 and Soman invest 3000 at the starting. After 2 months, they gain profit of 4900. Find the share of Soham मिलेगा। तो 49 को 7 में डिवाइड करो तो 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। करेक्ट। It's तो सोहम को कितना मिलेगा? 2100. वेरी गुड, करेक्ट। रेशियो क्या आया? 4:3 राइट। रेशियो क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट? 4 is to 3. मैं जब जो प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करूंगा उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड भी करूंगा राइट। Yeah. ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4:3 और यहाँ पे भी 4:3 में डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 4900 इज इक्वल टू 2100। करेक्ट है? समझ में आया? नेक्स्ट वाला पढ़ो। Which of the following pairs in proportion? वेरी गुड। अब तुमको 4 क्या is है, to 3 is to यहाँ पे 12 तुमको is यूज to करना पड़ेगा राइट, 4 मीन्स is इन to 12 एक्सट्रीम्स। is 6 into The 16. 3 is to 4 and 12 is to 3 is 6. to Answer 4 and 2. 12 is to 16. वेरी गुड। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज Not in a proportion. नॉट इन अ प्रोपोर्शन? The last. 4 4 से is to The 5 and last. 6 is to 7. ओके। नेक्स्ट। Find the pair which is फाइंड द different. पेयर ऑन विच द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 8. 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से हाँ Sir, it's The third. first. कौन सा वाला? Third. अच्छा First. The third वाला. कैसे? So yeah, third one. उससे बोलो क्या लिखा है? फाइंड द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। Yes. तो Sir, ये because in the third one, इसको डिवाइड किससे करोगे? इफ यू डिवाइड बाय 7 यू गेट 7:8 राइट। तो दोनों सेम all हो the जाएगा। others are in equal proportion, अरे but मेरी in जान रुक 3, कर, घाई मत कर, वेट वेट Yes. वेट, या शांति रखो। यहाँ करोगे तो आएगा। No. ये भी प्रोपोर्शन में नहीं राइट, ये भी प्रोपोर्शन में नहीं, ये प्रोपोर्शन में है। है ना प्रोपोर्शन में? हाँ वो है। बराबर है। हम्म। तो आंसर क्या हो गया? question answer 3. आइडियली ये आना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है, क्वेश्चन गलत है इसमें। समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि तुम इसको नहीं कर सकते हो। इसको 8:9 इसका प्रोपोर्शन करोगे तो नहीं आएगा तुम्हारा। समझ में आया? यू गॉट इट? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये भी गलत है। इट हैज टू इन प्रोपोर्शन राइट। इसको 62:72 आना चाहिए था, तब करेक्ट होता।
समझा? Yes, sir. सो क्योंकि डिफरेंस अलग नहीं है उसका. गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है. इट हैज टू बी 72 आना चाहिए, तो इसके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ ये गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इन प्रोपोर्शन? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. ये वाला नहीं है. 5 2 जा 10, ये आ गया. 2 3 जा 7 3 जा. चलो, विच इज द रेशियो बिटवीन 10 kilometers and this 1:70? 1:70. No, अच्छा. sir. No, sir. Sorry, सवाल. sir. Sorry, sir. It will be 100 It will be 100:7. is to 7. Oh, हाँ, 100:7. हाँ. 100 is to 7. क्यों? Sorry, sir. क्योंकि किलोमीटर है यहाँ पे और Different यहाँ पे two मीटर है. समझ में different. आया? Yes, sir. Yes. हाँ, इसके लिए बिना सोचे समझे कभी मत कर लेना. तो 2 चला गया. 100:7. रीड करना रेशियो में. of the same time and same distance. Ratio between the two quantities 6:11. If the first quantity is 480, the final quantity will be. 880. तो कैसे करो? 6:11 is equal to 480 is to Is to x. X. So x is equal to 880. Correct? Yes. It is 80 times. चलो next. 9:14 and 81 is to 196 are the given ratios in proportion. Very good. तो क्या करोगे? 14 into 9. हम्म 9 into 9 is 81, so 14 into 9. ये है या नहीं है प्रपोजल? यस या नो? No, no. क्यों? No. 9 into 9 कितना होता है? 81. 81. 14 into 14 196. Yes. No. Yes, sir. 14 into 14 is 196. हाँ, तो फिर It's प्रपोर्शन में है no. क्या? No, it's not because you have to multiply by the same number. करेक्ट. Yes. समझे? स्क्वायर नहीं करना है तुमको, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट है. इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 is to 9 into 14. 14. क्या करो? प्रोडक्ट ऑफ, नहीं तो इसे सीधा करो. 9 into 9 is equal to 81 and 14 into 9 is equal to 126. करेक्ट है? तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रोपोर्शन. क्लियर? Yes. Yes, sir. समझ में आ गया? इजी है. Yes. चलो, क्लियर. अभी अभी रेशियो क्लियर हुआ. Yes. अब आई एम सेंडिंग यू वन डॉक्यूमेंट टू यू, रेशियो प्रोपोर्शन का. वो 3 बार लिखना है. समझ में तो आया? हमने स्कूल में But ग्राफ्स और फंक्शंस एंड ग्राफ्स चालू किया. हाँ, तो अब करा दूंगा. फंक्शन ग्राफ चाहिए तो मैं. इट इज वेरी सिंपल. बहुत इजी है. हाँ. करना है. वो ड्राइंग और प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स है और लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स भी है ओके. मेरे को उसका एंड स्कैन, राइटिंग सिंपल फंक्शंस. मेरे को स्कैन करके भेज दे उसका. यस सर. ओके. राइट. मेरे पास है आईजी का, लेकिन वो बहुत हैवी होगा तुम्हारे लिए. ठीक है. यस. तो आई जस्ट गिव वेरी सिंपल टर्म एंड दिस इज वेल सी के ग्राफ को कैसे करा. राइट. द यस. अबव 3 times and send me by tomorrow. ठीक है. अब तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में मेरे को नहीं मालूम है. समझ में? वो पहले प्रिपेयर करना चाहिए था. मैंने 2 रेशियो प्रोपोर्शन का भेज दिया मैंने. ठीक है. ये भेजो मेरे को. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट टाइम पे अभी 2-3 है, उस टाइम पे तेरा स्कैन करके भेज दे. नेक्स्ट टाइम पे मैं ले लूंगा. राइट. इजी है, Yes. कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो. यस सर. ठीक है. बाय. चलो बाय. Bye. बाय. Bye, sir. बाय बेटा. Bye.